हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पिछले लेक्चर में आपने डायपोल मोमेंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसकी हम बात करती हैं तो वो क्या है? बेसिकली एक चार्ज लेते हैं। देखो, हम एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते इसको, ठीक है? जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है, फील्ड लाइंस है, हम बात तो करते हैं, लिखते हैं, ऐसा लगता है हवा में बातें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आप। इसे सर्च करेंगे, अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिससे हम लाइंस को देख भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं नहीं दिखा पाऊंगा तुमको, लेकिन हाँ, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दिस इज द चार्ज, और यहां पर अगर हम देखें, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नॉर्मली ये टेस्ट चार्ज भी है, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, राइट? टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। एंड बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली हम फॉर स्टैंडर्ड भी टेक पॉजिटिव, तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे जो कि स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। और बेसिकली इसकी वैल्यू Q नॉट अप्रोचेस जीरो होती है, मींस बहुत स्मॉल होता है। तो सपोज करो ये चार्ज है, हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, ये चार्ज है और ये Q नॉट चार्ज है, और इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तुम खुद सोचो, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू K Q1। अभी मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। मतलब अगर इसके बीच में डिस्टेंस R है तो ये फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, और ये फोर्स कहां लगेगी? ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स है, तो ये फोर्स इधर लगेगी, करेक्ट? तो इसका मतलब हमें क्या, इस चार्ज अगर इसके अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करें तो हम क्या सोचेंगे? फोर्स उधर को लग रही है, तो फोर्स अपॉन Q नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं अभी हम। अगर चाहो तो इसको वेक्टर बना लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड कि K Q अपॉन R स्क्वायर। तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डिफाइन भी करते हैं, इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज द चार्ज। अच्छा, चलो अब डायरेक्शन की बात करें। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, K Q बाय R स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई तुम्हारी, E की वैल्यू। तो फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट इनटू E वेक्टर। तुमने इसमें देखा, इस चार्ज पर फोर्स कहां को लग रही थी? इस डायरेक्शन में लग रही थी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अब एक बात समझेंगे इसमें, अगर सपोज करो ये तो था पॉजिटिव चार्ज जिसकी मैं बात करूं, तो पॉजिटिव चार्ज में हमने टेस्ट चार्ज जब रखा तो हमने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। इन सब जगह हम चार्ज रख के देखेंगे, Q नॉट Q नॉट Q नॉट, सब जगह चार्ज रख के देखेंगे, तो हमें क्या लगेगा? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां को होगी? बाहर की तरफ। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑब्वियसली क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो लाइंस कुछ ऐसी होंगी, लाइक दिस, राइट? तो आपने ये बेसिक ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स, तो लाइन क्या होंगी? टुवर्ड्स होंगी। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब दूसरी बात, जैसे आपने देखा ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक बात और भी ध्यान रखना है आपने। मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूं। ये मान लेते हैं चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मैं क्वेश्चन बोलूंगा कि यहां पर हम बोलते हैं इस चार्ज की वजह से सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल इन नेचर। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? देखो, अगर ये चार्ज बीच में है और तुमने देखा इसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया था K Q अपॉन R स्क्वायर, राइट? तो अगर मैं बीच में चार्ज रखूं और चारों तरफ इस स्फीयर के, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा ना, जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, और उस पॉइंट से इसको पॉइंट मान लो, चाहे बराबर डिस्टेंस पे अगर चारों 3 डायमेंशन में अगर हम देखें, जैसे मान लो ये अगर चार्ज है तो इसकी वजह से यहां 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 यहां
सारी तरफ अगर तुम देखोगे डिस्टेंस बराबर जो होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसलिए हम इसको स्फेरिकली सिमेट्रिक बोलते हैं। बट यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या कितने पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। सो आवर आंसर इज कोई पॉइंट भी नहीं, नो पॉइंट। क्यों? अब तुम सोचोगे हमारे अभी तो आपने बताया कि सिमेट्रिकल है, कितनी सारी है, तो देखो जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म दी जाए तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो हर जगह सेम नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी चाहिए, इस चीज को सोचना आपने फिर से। एंड हाउ मेनी पॉइंट्स, अगर ये बोला जाए मैग्नीट्यूड कितने पॉइंट्स पर सेम है, फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स है कि मैग्नीट्यूड इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितने पॉइंट्स पर सेम है, तो इनफाइनाइट आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिजिक्स में खास कर कई बार जो कॉन्सेप्चुअल्स आते हैं उसमें लिखा होता है, लाइक बोल देंगे मोमेंटम इज सेम, मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम से वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन इस केस में भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम या मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, इट मींस उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर बोला जाए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, या मैग्नीट्यूड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इज सेम, वो एक अलग बात हुई। तो कई बार क्वेश्चन वहां गलत हो जाता है। अब जैसे बोला जाए वेलोसिटी इज सेम, तो वेलोसिटी सेम मींस उसकी डायरेक्शन भी लेनी है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, वो स्पीड की बात हो रही है, करेक्ट। ओके, अब जरा हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। देखो, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो जैसे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लेते हैं यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स, इस चार्ज पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगी। फोर्स इज इक्वल टू QE भी लिख सकते हैं ना इसको, ये तो यूनिट के हमने एक्सप्लेनेशन के लिए लिया था, पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर तुम देखोगे F इज इक्वल टू QE, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, मान लेते हैं -Q, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो देख रहे हो यहां माइनस आ रहा है, तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो इसके ऊपर फोर्स कहां को लगेगी, अपोजिट लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा इसके यूनिट्स, आप लोगों को इसके यूनिट्स निकालने नहीं है, इनसे कैसे आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q नॉट। मैं बार बार तुम्हें बोलता हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन सभी के याद होने चाहिए। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन दोनों, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि इट्स नॉट डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, फिर से याद है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टार्ट किया था, कूलम्स लॉ हमने किया था, बस वही तो है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसको ओरिजिन मान लूं, तीनों ही ले लेते हैं 0 0 0, और यहां कोई पॉइंट है तो ये r वेक्टर हुआ। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, KQ/r², ये मैग्नीट्यूड ये निकाल लिया था हमने, k याद है ना 1/4πε। देन r कैप मतलब डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखी है मैंने, KQ/r3, ये क्या बन गया, r वेक्टर। बस आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अच्छा, इसमें हमने कूलम्स लॉ में मैंने वेक्टर फॉर्म पढ़ाई थी, राइट, और उसके अंदर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो उस लेक्चर को दोबारा से देखें। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं करना, बस उसमें एक चार्ज Q1 है, Q2 को Q0 ले लो, और Q0 को क्या करोगे, नीचे ले आना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो सारा सब कुछ सेम है। ठीक है, इसी तरह से कई बार इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, तो r वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप से zk कैप भी यूज कर लेते हैं। बोर्ड में तो यूज नहीं होता, पर नीट में यूज हो सकता है, जेई मेन, जेई एडवांस में यूज हो सकता है कि आप वैल्यू डालो इसको एंड देन सॉल्व करो। ठीक है, तो r वेक्टर को आप यहां से डाल सकते हैं, बट एज सच बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नाउ
देखो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, सिंपल, फिर से कई जगह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, तुमने देखा होगा, मेडिकल के स्टूडेंट घबरा जाते हैं, वैसे नॉन मेडिकल वाले भी घबरा जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखो बोलेंगे यार ये तो बड़ी खतरनाक सी टर्म लग रही है। यहां पर ये क्या किया है, मैथ्स वाले तो पढ़ते हैं, लिमिट Q नॉट अप्रोचेस जीरो। इसका मतलब क्या है, Q नॉट की वैल्यू बहुत बहुत कम है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ये सोचो कि क्या पता इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वो उसको इफेक्ट करे, पर हम इस चार्ज को इतना स्मॉल लेते हैं जिससे ये इसको इफेक्ट ना करे, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। बट अगर जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखने में, बोलोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो F नॉट अपॉन Q नॉट और अलग से लिख दो Q नॉट अप्रोचेस जीरो, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करना। आज हम एक पहले ग्राफ बनाते हैं, पहले मैं एक ग्राफ बनाना सिखाता हूं तुमको, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ग्राफ बनाते हैं। देखो फिजिक्स के अंदर ज्यादा डिटेल में मैथ्स ना करके मैं सिंपल तरीके से बताता हूं तुम्हें। मान लेते हैं इसको हमने यहां पर ऐसे रखा हुआ है चार्ज को, और ये ओरिजिन पे है, मतलब ये ओरिजिन ही ले लेता हूं मैं। अब मुझे ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना। देखो ओरिजिन मींस डिस्टेंस अब जीरो हो, डिस्टेंस अगर जीरो हो, आर अगर जीरो हो, तुम खुद सोचो अगर आर जीरो होगा तो बिल्कुल जस्ट नियर पे अगर पहुंचेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर अगर बहुत जीरो हो गया तो इंफिनिटी नहीं पहुंच गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यहां ले लेते हैं कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं इसका मतलब क्या है, आर जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, जीरो पर आर की वैल्यू इंफिनिटी, और जब हम इससे बहुत दूर चले जाएंगे तो आर की वैल्यू इट विल अप्रोच इंफिनिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो अप्रोच करेगी जीरो, करेक्ट। और देखो नॉर्मली क्या होता है, हम टू डायमेंशन में कर रहे होते हैं काम, अब मैं इसको टू डायमेंशन में ले लेता हूं कुछ इस तरह से कि ये चार्ज है ऐसे, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इस डायरेक्शन में ले रहे हो डिस्टेंस। नो अब क्या होगा, ये तो चलो ठीक है सेम ही आ गया, लेकिन अगर मैं इस यहां लूंगा, अपोजिट लूंगा, क्योंकि देखो एक बात समझो, आर वेक्टर अगर इधर है उससे अपोजिट क्या होगा, माइनस आर वेक्टर ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब कर्व कुछ इस तरह से बनेगा सब कुछ सेम, बट ये एक तरह से माइनस आर ले लिया, इस साइड हमने क्या ले लिया नेगेटिव, मतलब इस वक्त चार्ज अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, यहां पर रिवर्स होगी, यहां पर डायरेक्शन कहां को है, इधर को, यहां पर कहां को है, अपोजिट है, तो हम इसका कर्व ऐसे बना दिया नेगेटिव में, बाकी सब कुछ सेम है। इसी तरह से अगर ये चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता, तो क्या करते हैं, फिर देखते हैं हम, अगर ये नेगेटिव होता तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, देखो कुछ ऐसे होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। फिर क्या करते हैं, तुम इसको नीचे बना देते, इसको ऊपर बना देते, वो बन जाता है नेगेटिव की वजह से, करेक्ट। अब हम कॉम्बिनेशन वाला सीखेंगे, कॉम्बिनेशन वाला कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो मान लो एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज भी Q, ये आ गया, ठीक है, इनको मैं ऐसे रख लेता हूं। कूलम्स लॉ में हमने क्या किया था, हमने कैलकुलेट किया था कि कहां पर चार्ज को रखें सो दैट नेट फोर्स जीरो हो, राइट। तो तुम्हें याद होगा इन दोनों के बीच में हमने करा था, सुपरपोजिशन में मैंने किया था यूज, कूलम्स लॉ यानी सेकंड लेक्चर में कहां रखना चाहिए चार्ज ताकि जीरो, तो ये भी सेम है, फोर्स के क्वेश्चन जो उसमें कराए थे कूलम्स लॉ में वही सेम इसमें है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां भी वही लगेगा, बिल्कुल सेम, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, सेम, सब कुछ सेम। अब सपोज करो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहां पर, तो ये तो बात पता है ना सबको कि हाँ बीच में, यानी ये अगर R है तो R/2, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, R/2 पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये तो हमें पता है। फिर से अगर इस पॉइंट के बिल्कुल चार्ज के बिल्कुल पास जाऊंगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से अवे होगी। ज्यादा कौन सी होगी, ऑब्वियसली ज्यादा इसकी वजह से होगी, क्योंकि तुम इसके पास हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर को याद रखो, अपने माइंड में रखो, आर जब जीरो को अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पहुंच जाती है, इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इसकी वजह से ज्यादा है और इसकी वजह से कम है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये
कहां तक, यहां तक। यहां पर तो आके क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। उसके बाद यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, इसकी कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जब हम यहां जाएंगे तो इसकी वजह से भी इधर को और इसकी वजह से भी इधर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, राइट, नेट डायरेक्शन। यहां पर इसकी वजह से भी इधर को, इसकी वजह से भी इधर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, इधर को। आप देख रहे हो यहां पर, यहां पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां नेगेटिव डायरेक्शन, यहां पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं ऐसे, चार्ज Q, यहां Q, लाइन बना सकते हैं हम। सबसे पहली बात, मुझे पता है मिड पॉइंट पे 0 है और यहां पर पॉजिटिव थी और इंफिनिटी से आएगी, ये तो क्लियर है, क्योंकि यहां पर इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, यहां 0 हो गया। अब यहां पर नेगेटिव हो गई थी, तो अब मुझे यहां ले जाना चाहिए। फिर से चार्ज के पास जब पहुंचेगी तब तो इंफिनिटी अप्रोच करेगी, माइनस इंफिनिटी। फिर से यहां पॉजिटिव है, फिर से सिंपल का वही वाला ऐसे। फिर उसके बाद यहां आ जाओ, यहां नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, बस बन गया। समझ आया सबको कैसे हमने बनाया? तो बेसिकली एक बार स्टडी कर लो ना इस चीज को, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि हमें बनाना कैसे चाहिए। ग्राफ सबसे आसान पार्ट है फिजिक्स का, सबसे आसान पार्ट। न्यूमेरिकल में फिर भी टाइम लगता है, कॉन्सेप्चुअल कई बार समझ नहीं आता कहां से आया, है ना, लेकिन ग्राफ्स एक ऐसी चीज है जिसको आसानी से बनाया जा सकता है, समझ के बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट आपने ज्यादा करना है। फिर से इस क्वेश्चन को देखो, चार्ज Q माइनस Q, और अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर है कि बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर हमारा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आए। क्यों? इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। तो एक बात तो क्लियर है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही रहने वाली है। दूसरी बात, अगर यहां देखेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी। E1 E2 ले लेता हूं, बट E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है और इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही आएगी। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, यानी ये क्या है, नेगेटिव है। यहां देखें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, बट इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी, लेस, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मोर। तो नेट डायरेक्शन कहां को आएगी, इधर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन इधर को आएगी एंड नेगेटिव रहेगी। तो ग्राफ बनाना है। एक बात तो क्लियर है, यहां पर तो चार्ज के साथ डिस्टेंस 0 होगा तो इंफिनिटी, तो ग्राफ तो यहां से शुरू होगा कुछ इस तरह से, देख रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है, लेकिन सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मिनिमम है, पर पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या निकाला था हमने, नेगेटिव होगा, ये बन गया। यहां क्या निकाला हमने, नेगेटिव, इसकी तरफ, इसमें भी नेगेटिव था, तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से, बस खत्म। ये हमारा ग्राफ बन गया। दिस इज अगर चार्ज Q है और माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम बीच वाले पॉइंट पे। फिर से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर चार्ज Q और 4Q, फिर से हमने ये क्वेश्चन किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगी, तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, याद है ना, x r माइनस एक्स। तुम देख सकते हो कूलम्स लॉ में, दोबारा करके देख सकते हो जिन्होंने नहीं किया। तो ये डिस्टेंस कितना आया था, r/3, ठीक है, ये 2r/3 आया था, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। फिर से जैसे मैंने बताया, यहां पर चार्ज, यहां पर इस पॉइंट पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां 0 होगी, ठीक है, इस पॉइंट तक इसकी वजह से ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव रहेगी ना, इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो मैं ग्राफ ऐसे बना सकता हूं, लाइक दिस। अब 0 होने के बाद इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगी, इधर को। अब यहां के बाद ग्राफ कहां को जाएगा, नीचे को, क्योंकि नेगेटिव आएगी, इसकी वजह से ज्यादा है, यानी इधर को है, इसकी वजह से इधर को होगी, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव, राइट। अब इस पॉइंट पे देखिए, दोनों की वजह से ही इधर को होगी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से ही, यानी इधर को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेगेटिव होगी, उसका ग्राफ ऐसे बना देंगे। फिर यहां पर देखो, इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो क्या आएगा इस केस में,
दोनों की तरह से इधर को है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना देंगे। सो दैट्स ऑल। सो इस तरह से हम ग्राफ्स बना सकते हैं। बाकी आपने एक और क्वेश्चन भी था जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव था और एक चार्ज -4q था, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की बनानी है, तो ये आपने अपने आप करना है। पहले क्वेश्चन को समझना है देन उसका ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ग्राफ्स बनाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, लेकिन पहले एक बात समझ लेते हैं। एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही पता लग रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम हो, डायरेक्शन भी सेम आ रहा है इसमें और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अभी हम आज जो क्वेश्चन करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज जो हमने पहले डिस्कस किया है उसकी वजह से कौन सी फील्ड थी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब समझ आ रहा है ना कि वैल्यू सेम ना होना। मैंने बोला था किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं थी, लेकिन इसमें हर पॉइंट पर सेम होगी। तो हम इसको सपोज करके चलेंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो देखो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा सा ग्रेविटेशन को रिलेट करके चलेंगे, बिल्कुल सेम रहता है। तो मान लो मैं कहूं F = QE, अभी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन सेम रहेगी। तो F = QE, मास इंटू एक्सेलरेशन = QE, A = QE/m। तो ये क्या हो गया? नाउ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपको ध्यान होगा आपने न्यूमेरिकल्स किए थे काइनेमेटिक्स में, बॉल को ड्रॉप किया, ग्रेविटी लगती थी नीचे, है ना, फिर फॉर्मूले में आप लगाते थे S = ut + ½ at²। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करते थे आप कि ड्रॉप किया इसको तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, इनिशियल वेलोसिटी 0 ½ gt², लाइक ऐसे लिखते थे ना, ग्रेविटी g ले ली थी। लेकिन अब यहां पर क्या लोगे? कुछ नहीं करना, सेम न्यूमेरिकल अगर होता है और सपोज ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए, ग्रेविटी निगलेक्टेड, तो अब इस केस में क्या करोगे? QE, कुछ नहीं करना, जहां G यूज किया वहां QE/m, वो एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा S = ½ QE/m × t²। बस इसी तरह से वेलोसिटी निकालते थे, टाइम ऑफ लाइट निकालते थे या टाइम निकालते थे, तो सब जगह सेम है। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये तो समझ आता है, बॉडी गिरते हुए तो समझ आती है कि ग्रेविटी है, नीचे गिरी, तुम भी गिरते हो, है ना, पता लग जाता है कहां को गिर रहे हो। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे बना दूं, लाइक दिस, और फिर एक चार्ज को यहां से छोड़ दूं फ्रॉम रेस्ट, तब थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तब आपने कुछ नहीं करना। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लो ये है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, राइट, ऐसे, ठीक है, मैं बना लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं। अब चार्ज को यहां रखा हमने, लाइक दिस, तो तुमने कुछ नहीं करना, कॉपी को ऐसे कर लेना। पॉजिटिव चार्ज है तो ये तुम्हें लगेगा, ये ग्रेविटी मान लो इसको, और फिर सॉल्व करो न्यूमेरिकल को, यही इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो इससे क्या होगा? इसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि एक तो समझ सकते हो कि हो क्या रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटी में ही कन्वर्ट कर लो, सबसे बढ़िया चीज ये है, तो उससे आसान हो जाएगा। तो सारे न्यूमेरिकल वैसे ही करने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी हो तो यहां पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है, वो सब बातें, v² - u² = 2as, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, सब फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। कितना मजेदार, सारा हो गया। अच्छा एक और बात, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हो, मैंने पहले भी बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो फोर्स कहां को लगेगी? इधर को लगेगी, अपोजिट लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर होगा तब क्या करोगे? जैसा भी इस केस में अगर मैं कहूं ये अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इधर को लगेगी। तो इससे तुमने ऐसे मान के चलना कि ऐसे गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी समझ के अगर कर रहे हो, क्योंकि होता ही है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसी में न्यूमेरिकल कई बार आता है प्रोजेक्टाइल में, फिर से पहले बात करें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, +1 में आपने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ध्यान होगा। ये हाइट h है, रेंज है, तो तुम रेंज का फॉर्मूला क्या लेते थे? रेंज = u√2h/g, यही लेते थे।
लेकिन अगर ये चार्ज ले लूं मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले लूं, चार्ज को वेलोसिटी यहां से दे दी, तो अब क्या होगा? ऐसे आएगा। कुछ नहीं करना, सारा फॉर्मूला सेम, R इज इक्वल टू यू रूट 2h, जी की जगह क्या लेना है? QE बाय m, बस हो गया खत्म। करेक्ट। अच्छा, अगर मान लो कुछ इस तरह से हो, नेक्स्ट था, याद होगा तुम्हें, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा, फिर क्या करेंगे? तो देखो कुछ इस तरह से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को है? नीचे को, पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पे, तो ऐसे जाएगा ना ये, ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो अब क्या लोगे इस केस में? फिर से रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, पर यहां g की जगह क्या लेंगे हम? QE बाय m, बस चेंज कर दो। सारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं तुम्हारे। तो जब कभी एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ये फॉर्मूलास लगा सकते हो तुम, ये इक्वेशंस लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा यूनिफॉर्म हो, यानी सेम डायरेक्शन वाला, जैसे पहले किया है, वन डायमेंशन वाला, तब तो सिंपल है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सारी इक्वेशंस सब जगह आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ, एक बात जरूर है, सपोज करो इस क्वेश्चन में ग्रेविटी भी ले लूं मैं, अगर यहां ग्रेविटी भी ले लेता हूं, तब क्या करोगे? तब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, मतलब g और दूसरी एक्सेलरेशन क्या है? QE बाय m, इन दोनों को एड ऑन कर लो, बस इसको कंबाइन करके g डैश बनाओ। करेक्ट। तो जो फॉर्मूलाज है उनमें ये डाल देना। करेक्ट। इसी तरह से याद होगा तुम्हें पेंडुलम, है ना? कितना मजा आता था, पेंडुलम ऑसिलेट करता था। नाउ क्या होगा इस केस में? फिर से अगर मैं यहां चार्ज ले लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं, ग्रेविटी नहीं है, तो फिर टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन QE बाय m, ये फॉर्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड का। करेक्ट। अब पेंडुलम देखो ऐसे ऑसिलेट होते तो समझ आ रहा है तुमको, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता, सपोज करो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये है पॉजिटिव चार्ज, तब तुम्हें मुश्किल हो जाती। क्यों? समझ ही नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला था? इसको क्या कर दो? टेढ़ा कर दो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, अब ये ऑसिलेट करेगा। करेक्ट। तो टाइम पीरियड तब भी निकाल सकते हैं थीटा। ये वाला और नीचे वाला बिल्कुल सेम ही है, ये दोनों सेम है, बस ये समझो इसको मैंने टेढ़ा कर दिया। ठीक है। तो अब इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पेज नंबर 29 टू 39 जो तुम्हें बुक फॉलो करवाई गई है, उसके क्वेश्चंस अब तुम सॉल्व करो अपने आप। उसके क्वेश्चंस में जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे भेज सकते हैं। इसमें भी अगर आपको लगता है कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ है, यू कैन मेल मी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। ठीक है, बट करते रहो, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना फायदा होगा। ओके, थैंक यू।